10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान की पूरी कौम नारे तकबीर लगाती हुई सड़कों पर निकल आई थी। हिंदुस्तान ने 6 सितंबर की सुबह फजर से थोड़ी देर पहले लाहौर शहर पर हमला किया और इंडिया के जर्नैलों ने भड़क मारी थी कि हम लाहौर के जिम खाने में बैठकर शराब पियेंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। आप दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाएं कि इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है, आर्मी के लिहाज से भी और असलहे में भी। इंडिया के एक हमले में 500 टैंक्स इस्तेमाल किए जाते थे। लाहौर के बाद जब सियालकोट सेक्टर पर हमला किया गया तो उसमें भी इंडिया ने 500 टैंक्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के ऊपर अचानक से हमला हुआ और आप यकीन करें कि एवरीवन वाज शॉक्ड एंड पाकिस्तान वाज टोटली कॉट बाय सरप्राइज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों हम 6 सितंबर इतने इमोशनल और जज्बे से मनाते हैं? 6 सितंबर 1965 को ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिनको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया की फौज में पाकिस्तान की फौज वाहिद एक ऐसी फौज है जिसमें 1965 की जंग में ऑफिसर्स कैजुअल्टीज सबसे ज्यादा हुई, इसलिए कि पाकिस्तानी ऑफिसर आगे बढ़कर लीड करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास एक सबमरीन थी जिसका नाम गाजी था और उस सबमरीन ने समंदर के अंदर दुश्मन का नाका बंद किया हुआ था और इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि समंदर के अंदर हमारी हदूद क्रॉस कर सकता। जब सियालकोट में जंग शुरू हुई, एक सेक्टर में तोपों की जरूरत पड़ी। उस सेक्टर में फ्रंट लाइन पर पैदल फौज थी जिन पर टैंकों का दबाव बहुत ज्यादा था और हमारी तोपों की आखिरी हद से भी ज्यादा 3-4 किलोमीटर आगे तक दुश्मन के टैंकों की पोजीशन थी। और फ्रंट लाइन सोल्जर्स की मदद मांगने के बाद जब हिसाब लगाया गया तो हमारी तोपों के गोले दुश्मन के टैंकों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और सूरत हाल ये थी कि अगर उस वक्त फ्रंट लाइन की फौज को मदद ना दी जाती तो सियालकोट शहर के उस पूरे सेक्टर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। दोस्तों, जब किसी तोप में से गोला फायर किया जाता है तो वो अपनी आखिरी हद तक पहुंचने में 2 से 3 मिनट लेता है। बताया जाता है कि अल्लाह के तवक्कल पर जब दुश्मन के टैंकों की तरफ मुंह करके फायर किया गया तो नाकाबिले यकीनी तौर पर ठीक 3 मिनट के बाद फ्रंट लाइन पर मौजूद फौजियों की तरफ से वायरलेस पर नारे तकबीर की आवाजें आने लग गईं कि गोले बिल्कुल ठीक निशानों पर दुश्मन के टैंकों के बीच में गिर रहे थे। हैरानकुन बात यह थी कि ये गोले हमारी तोपों की आखिरी हद से भी 3 किलोमीटर आगे जाकर गिर रहे थे। ना उससे पहले इन तोपों ने इतने दूर फायर किए, ना उसके बाद इन तोपों ने इतने दूर फायर किए। लेकिन उस मौके पर जब मुस्लिम उम्मा को जरूरत थी, अल्लाह की तरफ से मदद भेजी गई और ये सारी बातें बुजुर्गों ने अपनी किताबों में भी लिखी हैं। आप मुमताज मुफ्ती की किताबें देख लीजिए, सब में ये रवायतें दर्ज हैं और उस जमाने के अखबारों में भी ये सारे वाकयात छपे हैं। दोस्तों, मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि 1965 की जंग में जब जंग शुरू हुई तो मस्जिद नबवी शरीफ में मुसलमानों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और बताया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में असहाबे बदर के शोहदा के साथ दिफा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। और ये बातें मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताबों में लिखी हैं। इसके अलावा इनको उस जमाने के अखबारों में भी छापा गया, आप चाहें तो सर्च कर लें। इंडिया ने अपनी फोर्स को टास्क दिया कि रावी के पुल पर बमबारी करनी है, तो जो पायलट बमबारी करने आया था उसका त्यारा गिर गया और वो पायलट पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने था, तुमने बमबारी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि हमें बताया गया था कि वहाँ एक पुल है, लेकिन यहाँ तो 6 पुल नजर आ रहे थे। ये बातें दुश्मन के सिपाहियों ने बताई हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। आप यकीन करें कि दुश्मन के सिपाही पूछते थे कि आपकी वो घोड़ों वाली फौज कौन थी जिनके सफेद लिबास थे और उनकी तलवारों से शोले निकलते थे। इंडिया के पायलट्स ने ये बातें कही कि हम बम गिराते थे लेकिन वो फटते नहीं थे। रावलपिंडी के करीब 40 बम फेंके गए लेकिन सिर्फ 4 या 5 फटे, वो भी वीरान इलाकों पर। 1965 की जंग में अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आई थी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैंने 1000 मलाइका नाजिल किए हैं और ये बात सिर्फ 1400 साल पहले तक मौजूद नहीं है। जब भी मुसलमान अल्लाह और रसूल के नाम पर खड़े होंगे तो अल्लाह की मदद अपने नेक बंदों के लिए जरूर भेजी जाएगी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 1965 की जंग है।
दोस्तों, मैं आपको 1965 की एक और बात बताऊं जो शायद किताबों में दर्ज ना हो। जंग के दौरान इंडियन कमांडर्स ने अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए नारा लगाया कि लाहौर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया है, थोड़ी हिम्मत और करो। लेकिन हकीकत में लाहौर इंडिया से 14 मील दूर था। पाकिस्तानी सिपाही इंडिया के आगे दीवार बनकर खड़े थे। जवानों ने दुश्मन के टैंकों को रोकने के लिए अपने आप को उनके सामने डाल दिया था और अपने सीने के साथ बारूद बांधकर टैंकों के नीचे घुस जाते थे। उस दौरान वायरलेस पर जब हमारे एक ऑफिसर ने सुना कि दुश्मन का जनरल अपने सिपाहियों से ये कह रहा है कि लाहौर सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर है, तो उसी वक्त वो जख्मी ऑफिसर अपने मोर्चे से निकला और सड़क के किनारे लगे हुए कतबे को उखाड़ा जिस पर लिखा था लाहौर 14 मील। वो ऑफिसर उसे इंडिया की तरफ लेकर गया और 2 फरलांग के बाद वहां जाकर उसने वो कतबा लगाया और अपने खून से उस पर नुक्ता लगाकर 0.2 ऐड किया और लिखा इट्स 14.2 ब्लडी माइल्स। और दुश्मन वो 14.2 ब्लडी माइल्स आज तक पार नहीं कर पाया। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया गया और इस मुल्क की तकमील में लाखों लोगों का लहू और कुर्बानियां शामिल हैं। इस मुल्क को कोई खत्म नहीं कर सकता। Once a legend said, there is no power on earth can undo Pakistan. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad.